पत्थर की मूर्ति के पास बना एक गड्ढा उस पत्थर से बिल्कुल मेल खा रहा था। जिज्ञासावश उसने वह पत्थर उस गड्ढे में रख दिया। उसी पल जैसे कोई रहस्यमयी तंत्र सक्रिय हो गया। अचानक बाहर निकले एक कीड़े ने लड़की को डरा दिया, लेकिन न जाने क्यों उसे उस कीड़े से अपनापन महसूस हुआ। पर इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, उसकी मां ने उसे आवाज दे दी। जब शियाओ मेई घर लौटी तो उसने हैरानी से देखा कि वही कीड़ा उसका पीछा करते हुए घर तक आ गया था। जैसे ही वह उसे पकड़ने आगे बढ़ी, कीड़ा अचानक उड़ गया, मानो उसे किसी जगह ले जाना चाहता हो। लड़की उत्सुकता से उसके पीछे पीछे चल पड़ी और एक रहस्यमयी खंडहर के सामने पहुंच गई। अंदर का डरावना माहौल बेहद अजीब लग रहा था। जैसे ही वह कीड़े के पीछे अंदर जाने लगी, तभी दौड़ती हुई आई नौकरानी ने उसे रोक लिया। उसने लड़की से कहा, अंदर एक भूल भुलैया है, वहां कभी मत जाना। बड़े बड़े लोग भी उसमें रास्ता भटक जाते हैं। लड़की मजबूरी में नौकरानी के साथ वापस चली गई। शियाओ मेई अचानक किसी अजीब आवाज से जाग गई। वह चाहे जितना भी अपनी मां को पुकारती रही, मां के जागने का कोई संकेत नहीं था। तभी दिन वाला वही कीड़ा अचानक उसके बिस्तर पर आ गया। वह बिना डरे सीधे लड़की के सामने आ पहुंचा। शियाओ मेई को वह बहुत अपना सा लगा, बिल्कुल उन परियों जैसा जिन्हें वह अपनी कॉमिक किताबों में देखा करती थी। लेकिन अगले ही पल एक अजीब घटना हुई। वह कीड़ा सचमुच किताबों वाली परी में बदल गया और इशारे से लड़की को अपने साथ चलने को कहा। वे दोनों उसी भूल भुलैया के पास पहुंच गए जहां दिन में वह आई थी। अब तक शियाओ मेई नौकरानी की बात पूरी तरह भूल चुकी थी और बिना हिचकिचाए परी के पीछे चल दी। कुछ देर बाद परी उसे एक गुफा के द्वार तक ले गई, लेकिन अंदर पहुंचकर लड़की घबरा गई। उसने लोगों को पुकारने की कोशिश की, पर कोई जवाब नहीं मिला। अचानक उसके पीछे एक भयानक बकरी सिर वाला राक्षस प्रकट हुआ। उसका डरावना चेहरा देखकर लड़की बुरी तरह डर गई। लड़की को शांत करने के लिए राक्षस ने तुरंत और भी परियों को बुला लिया। तब जाकर लड़की थोड़ी सहज हुई। राक्षस ने कहा कि उसका नाम पैन है और वह लड़की का सेवक है। उसने बताया कि लड़की कभी पाताल लोक की राजकुमारी थी, लेकिन खेलते खेलते वह बाहरी दुनिया में आ गई थी। जहां सूरज की रोशनी ने उसकी याददाश्त